जिसका डर था वही बात हो गई। शिवसेना नहीं चाहती थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले इस तरह से दाड़ लगाएं, उस भाषा की, उस विचारधारा की याद शिवसेना के कार्यकर्ताओं को दिलाएं, जिसे अब शिवसेना ताक पर रख चुकी है, जिसे शिवसेना सूडो सर्कुलर में शामिल होने के लिए कब का दफन कर चुकी है। लेकिन उस विचारधारा की याद दिलाकर राज ठाकरे ने शिवसेना के अंदर खलबली मचा दी है। तभी तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत बौखलाए घूम रहे थे। उन्हें तो गुड़ी पड़वा के मौके पर शिवाजी पार्क में हुए राज ठाकरे की रैली बीजेपी का ही कोई कार्यक्रम लग रही थी। उनका कहना था कि राज ठाकरे बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे ने शिवसेना की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। उन्होंने सीधे सीधे शिवसेना पर महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था, लेकिन जनता शिवसेना की इस गद्दारी का सबक उन्हें जरूर सिखाएगी। राज ठाकरे की ये भाषा संजय राउत को भले ही बीजेपी की भाषा लगे, लेकिन सच तो ये है कि शिवसेना के बहुत से विधायक, नेता और कार्यकर्ता भी यही भाषा बोलते थे। वो भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से खुश नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को डर इस बात का है कि कहीं ये नाराज नेता मनसे का दामन ना थाम ले। ऐसे में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे का खुलकर शिवसेना एनसीपी पर वार करना इन दोनों पार्टियों की सेहत के लिए, खास तौर पर शिवसेना की सेहत के लिए तो कतई शुभ संकेत नहीं है। बीएमसी चुनाव में एनसीपी तो पहले से ही कहीं न खेल में भी नहीं है। वो तो शिवसेना के कंधे पर सवार होकर किसी न किसी तरीके से अपना वोट बढ़ाना चाहती है, लेकिन शिवसेना का तो सब कुछ दांव पर लगा है। उसे बीएमसी पर पिछले 25 साल से कायम अपने कब्जे को बरकरार रखना है। लेकिन अभी हाल ही में बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव समेत कई कॉर्पोरेटर्स यहाँ पड़े आईटी के छापे ने बीएमसी में फैले शिवसेना के भ्रष्टाचारों की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इस भ्रष्टाचार का खामियाजा भी बीएमसी चुनाव में शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। ऊपर से अब राज ठाकरे भी मैदान में कूद गए हैं, तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत की चिंता लाजमी है। वैसे देखा जाए तो राज ठाकरे ने एक साथ कई तीर चलाए और वो सब जिन जिन के लिए थे उन्हें दर्द भी हुआ और मिर्ची भी लगी। और अब इस तरीके से राज ठाकरे के कास्ट पॉलिटिक्स करने के आरोप पर शरद पवार तिलमिला रहे हैं, उससे तो साफ है कि राज ठाकरे का तीर उन्हें भी काफी अंदर तक चुभ गया है। वरना राज ठाकरे के आरोपों का जवाब दे देते थे। उन्हें भी इतने प्रोफेशनल होने की क्या जरूरत थी। राज ठाकरे साल में 3 से 4 महीने अंडरग्राउंड रहते थे, 4 महीने सोते रहते हैं, बाकी महीने पता नहीं क्या करते हैं। उनको किसी भी मुद्दों पर लगातार स्टैंड नहीं लेते हैं। अब शरद पवार जैसे सीनियर नेता का ये जब दिग्गज टिप्पणियां करने की क्या जरूरत थी। अगर राज ठाकरे की बातों में दम नहीं था, कास्ट पॉलिटिक्स के आरोपों बेबुनियाद थे, तो शरद पवार को एनसीपी का जातीय आधार पत्र इतना इतिहास गिरवाने की भी क्या जरूरत थी। वो खामोश रहकर भी तो गुजारा चला सकते थे। फिर राज ठाकरे किस तरह की राजनीति करते हैं वो सबको पता है। हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो भी छाती ठोक कर। वो सूडो सर्कुलर जवाब की तरह पर्दे के पीछे कोई और एजेंडा नहीं चलाते, लेकिन 100 सुनार की एक लुहार की। राज ठाकरे के आरोप में छिपी सच्चाई को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाए शरद पवार। वो अच्छे से जानते हैं कि राज ठाकरे नवाब मलिक के मामले पर ही उन्हें निशाना बना रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर उनका बचाव करने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला था, ये आरोप लगाया था कि मुसलमान कार्यकर्ताओं को अंडरवर्ल्ड से जोड़ना बहुत आसान है, तो क्या शरद पवार बताएंगे कि इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति वो कर रहे थे वो दरअसल क्या थी। क्या वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं थी? क्या वो समाज को विभाजित करने की राजनीति नहीं थी? उनकी इस तरह की टीका टिप्पणी के लिए पीएम मोदी ने भी बिना नाम लिए भ्रष्टाचारों के आरोपियों के खिलाफ हो रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों को धर्म और जाति से जोड़ने के लिए उन्हें करारा जवाब भी दिया था। अब मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे भी तो यही बात बोल रहे हैं, तो गलत क्या है? अगर सच में सिर्फ मुस्लिम होने के नाते नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब तो उन्हें अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल जानी चाहिए थी। फिर अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रही ईडी की कार्रवाई पर वो कौन सा कार्ड खेलेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अपने ही खेल में शरद पवार अब फंस गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।